नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ आप देख सकते हो या फिर जो चीज़ें आप नहीं भी देख सकते, वो सब मैटर है। एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लेनेट, ये सारी चीज़ें कितनी अलग हैं, बट ये सब के सब एक चीज़ पे एग्री होती हैं। वो ये है कि ये सब मैटर है। इन सभी चीज़ों के अंदर कॉमन बातें अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप सोचने की कोशिश करो कि ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, सबके सब कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है। चाहे वो प्लेनेट जितना बड़ा ही क्यों ना हो, या फिर फूड जितना छोटा ही क्यों ना हो, या फिर इनविजिबल एयर क्यों ना हो, दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ जगह ये घेरते हैं। ऑल हैव सम मास। इन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ मास भी होता है। अब वो कम भी हो सकता है या फिर वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट दोनों का मास, इन सब का मास भी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल मैटर्स हैव मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, फॉर स्पेस की वजह से, क्योंकि जिस भी चीज़ का स्पेस होता है हम बोल सकते हैं कि उस पर वॉल्यूम है, एंड मास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सारे मैटर्स का के पास मास और वॉल्यूम दोनों ही होता है। दो तरीके हैं मैटर की स्टडी करने के लिए। एक है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, मैटर की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उनके अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, स्टेट चेंज करने के बारे में, ये सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। बट बिफोर दैट हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोलता हूँ। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो हमारे पे पानी है। यहाँ पे जो आप पानी के पार्टिकल्स को हमने दिखाने की कोशिश करी गई है। मैं इसमें कुछ सॉल्ट डालता हूँ, और आपने भी ये कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में किया होगा। अब आप इसे जब स्टिर करते हो, आप इसे मिलाते हो, तो थोड़ी देर बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये गायब हो चुका है, वो डिसअपेयर हो चुका है। तो सवाल ये है कि ये गया कहाँ पे। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो ऐसा नहीं है कि वाटर वाटर का अमाउंट बढ़ गया, ऐसा भी नहीं होता। वाटर का लेवल जितना है वो उतना ही रहता है। तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स गए कहाँ पे। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू दी स्पेसेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। आप यहाँ देख सकते हो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस हैं, और ये सॉल्ट के पार्टिकल्स इन्हीं स्पेसेस के बीच में चले गए हैं। यहाँ पर आप इसे क्लियरली देख सकते हो। दैट्स वाई इसका लेवल भी इंक्रीज नहीं होता, और इसी वजह से हमें ये दिखते नहीं। ऑब्वियसली ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिसएसोशिएट हो जाते हैं। सॉल्ट के पार्ट, सॉल्ट के एक जो उसका एक कण होता है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट के पानी के जो ये स्पेस होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में चले जाते हैं। तो अगेन हम एक बार यहाँ देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू दी स्पेसेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इफ सॉल्ट एंड वाटर आर नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अगर ये पार्टिकल से नहीं बने होते तो सॉल्ट वोंट बी एबल टू डिजॉल्व एंड वेनिश। तो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो पाता और हमें सॉल्ट विजिबल रहता, बट ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस डायग्राम से देख सकते हो। ये हमने एक पानी लिया और एक क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का डाला। पोटेशियम पर मैग्नेट बिल्कुल होली में मिलने वाले जो कलर होते हैं ना, पानी में मिलने वाले, उसी की तरह होता है। आपने एक क्रिस्टल डाला, ये पूरे पानी को कलर कर देता है। बट यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकल कितने स्मॉल है, तो मैं सिर्फ एक ही क्रिस्टल, बहुत छोटा सा क्रिस्टल मैंने पानी में डाला, और ये पूरे पानी को पर्पल, और ये पर्पल या पिंकिश कलर ये दे देता है। अब आपने से थोड़ा सा पानी निकाला, ठीक है, ऑब्वियसली इसके इसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में पोटेशियम पर मैग्नेट होगा। इसे मैंने दूसरे पानी में डाला, वो भी कलर हो गया। फिर इससे मैंने निकाला, वो कलर हो गया। डेफिनेटली ये डाइल्यूट, लाइट होता जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स, पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स भी कम होते जा रहे हैं, वो पानी में और मिलता जा रहा है। बट कैन यू सी कि एक पार्टिकल ने कितना सारा पानी कलर कर दिया है।
इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ आपको पिंक कलर दिख रहा है उसका मतलब ये कि वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं। तो हमें इससे ये तो पता चल गया कि एक छोटे से क्रिस्टल भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, तभी तो इतनी दूर तक पानी कलर होता जा रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि एक सेकंड ये रीड कर लेते हैं। वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर सो मच ऑफ वाटर। ऑल राइट। प्रेजेंस ऑफ पिंक कलर चाहे कहीं भी हो, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के। इट मीन्स वन क्रिस्टल कंटेन्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दिस इज द मेन पॉइंट, बहुत स्मॉल है। इनफैक्ट यू कांट इवन इमेजिन, आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे ये हैं। सेम एक्सपेरिमेंट को डिटॉल से भी किया जा सकता था, बट द थिंग इज डिटॉल का कलर तो होता नहीं। तो डिटॉल को हम डिटेक्ट करते उसकी स्मेल से। तो हाँ, आप एक लेट्स से कि एक ढक्कन डिटॉल आप एक पानी में डालते, फिर पानी लेते, फिर दूसरे पानी में डालते, फिर ऐसे पानी में डालते रहते, डाइल्यूट करते रहते। अगर आपको स्मेल आ रही है तो इसका मतलब डेटॉल का जो पार्टिकल्स हैं दैट इज स्टिल प्रेजेंट। बट मेरे हिसाब से पोटेशियम परमैंगनेट बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में विजिबल जो क्लू होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने दो फिजिकल नेचर देखा मैटर का जो आपको याद रखना है। पहला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच में स्पेसेस भी होते हैं। ऑल राइट। तो ये फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तभी तो उनके बीच में स्पेस थी। अगर मान लो कि ये पार्टिकल्स के बीच में, ये पार्टिकल से नहीं बना होता, ये कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ वाटर होता, तो ये सॉल्ट कहीं मिक्स ही नहीं हो पाता। अगर ये सॉल्ट इनके बीच में जा रहा है तो इट प्रूव्स कि ये पार्टिकल से ही बना है, मतलब वाटर में भी पार्टिकल्स है, सॉल्ट भी पार्टिकल्स है, से मिलकर बना है। सेकंड चीज़ कि ये जो है बहुत स्मॉल होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। एंड ऑब्वियसली हमने सबसे ऊपर मैटर के बारे में भी पढ़ा था कि ऑल मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।